हिंदी सिनेमा में ऐसे कई अभिनेता और अभिनेत्री हैं जिन्होंने शादी करने के लिए न सिर्फ अपना धर्म बदला बल्कि दूसरे धर्म के लोगों से भी शादी कर लिया। लेकिन उन्हीं में से कई ऐसे अभिनेता और अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने प्यार के चलते सारी ज़िंदगी कुमार रह गई, सारी ज़िंदगी अपनी ख़राब कर ली और न कोई अभिनेता से दिल लगाया मरते दम तक। जी हाँ, आज उन्हीं में से एक अभिनेत्री थी जो देव आनंद साहब से प्यार करती थी और देव आनंद साहब के लिए उन्होंने सारा ज़िंदगी कुमारा बिता दिया। आज उन्हीं अभिनेत्री के बारे में जानेंगे कि आखिर वो कौन अभिनेत्री थी। वैसे देव आनंद साहब वैसे अभिनेता थे जिन पे लाखों नहीं करोड़ों लड़कियां फिदा होते थे। देव आनंद साहब जब माया नगरी मुंबई पहुंचे थे तो 30 रुपया लेकर सिर्फ पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और काम के प्रति निष्ठा से इन 30 रुपये को लाखों में बदल दिया। देव आनंद साहब का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब में शकरगढ़, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। देव आनंद साहब का स्कूल में डीडी कहकर पुकारा जाता था। उनका पूरा नाम धर्मदेव आनंद था, लेकिन बच्चे उन्हें डीडी कहकर बुलाते थे। फिल्मों में कदम रखने से पहले और बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने नेवी में भर्ती का प्रयास किया था, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद ने देव आनंद साहब, या यूँ समझ लीजिए कि उसके बाद उनके पिता ने इन्हें अपने ही ऑफिस में क्लर्क के काम पर रख लिया। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और देव आनंद साहब 22 की उम्र में ही माया नगरी मुंबई आ पहुंचे थे। वहाँ से उनका सफ़र कुछ ऐसा शुरू हुआ कि वो एक मिसाल बन गए। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि देव आनंद साहब की हिट फिल्म काला पानी में उन्हें काले रंग का कोट पहनने से रोका गया, क्योंकि काले रंग के कोट में वो इतने हैंडसम लगते थे कि ये डर था कि कहीं लड़कियां उन्हें देखकर छत से न कूद जाए। ये बात बिल्कुल सही है। देव आनंद साहब रियल लाइफ में पब्लिक सिटी में काले कोट पहन के नहीं जाते थे, उन्हें कोट बिन लगा दिया करता था। लगा ही दिया था, नहीं करता था, लगा दिया था, क्योंकि देव आनंद साहब उतने हैंडसम, उतने स्मार्ट अभिनेता थे। आज का क्या अभिनेता, क्या सलमान खान, क्या शाहरुख खान, उस दौर की अभिनेता का भी ज़रा जिक्र कर लो। देव आनंद साहब अपने करियर के शुरू के दौरान 2 साल बाद में ही फिल्म विद्या 1948 की शूटिंग के दौरान उन्हें सूर्या से प्यार हुआ। फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे में दोनों नाव पर सवार रहते हैं और नाव डूब जाती है। हीरो की तरह देव आनंद साहब सूर्या को बचाते हैं और उसी वक्त उन्होंने सूर्या से शादी का फैसला कर लिया। देव साहब ने उन्हें फिल्म के सेट पर 3000 रुपये की एक अंगूठी देकर प्रपोज कर दिया, लेकिन सूर्या की नानी इस शादी के खिलाफ थी। हालत कुछ ऐसा बने कि देव आनंद साहब और सूर्या की राहें जुदा हो गई। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि उसके बाद सूर्या ने किसी और से भी रिश्ता नहीं जुड़ा और वो तमाम उम्र, सारी उम्र अपनी सारी ज़िंदगी खराब कर ली और कुमार ही रही। बता दें कि देव आनंद साहब ने जो पहली गाड़ी खरीदी थे उसका नाम हिलमैन मेंग्स था। उन्होंने ये गाड़ी सूर्या के साथ की गई पहली फिल्म विद्या के पैसों से खरीदी थी। बहरहाल देव आनंद साहब की ज़िंदगी में तब कल्पना कार्तिक आ गई। दरअसल गुरुदत्त की पहली फिल्म बाजी में देव आनंद साहब और कल्पना कार्तिक की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद दोनों ने कई फिल्में साथ की, जैसे आंधिया, टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11। इसी दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ और फिल्म टैक्सी ड्राइवर के बाद दोनों ने शादी कर ली। लेकिन क्या आप जानते हैं, फिल्म ज्वेल थिप में उन्होंने जो कैप पहनी थी वह कोपेनहेगन से मंगवाई गई थी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सुबोध मुखर्जी की फिल्म जंगली और नासिर हुसैन की फिल्म तीसरी मंजिल के लिए पहले पसंद देव आनंद साहब थे। हालांकि फिल्म निर्माताओं के साथ मतभेद वजह से कुछ हो ही जाता है, उन्होंने दोनों फिल्म करने से मना कर दिया। देव आनंद साहब, शम्मी कपूर को मौका मिला और वो बन गए
याहू स्टार। देव आनंद साहब एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने बिग को छोड़कर बड़े स्टार के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन जिस जंजीर फिल्म से स्टार बने उसके लिए पहले देव आनंद साहब को अप्रोच किया गया था। जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देव आनंद साहब ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसका पुरजोर विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल ख़त्म हुआ और देश में चुनावी की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक राजनीतिक दल भी बनाए थे, लेकिन कुछ समय बाद उसे भंग कर दिया गया। उसके बाद भले ही वह राजनीतिक रूप से सक्रिय न रहे, लेकिन समय समय पर विभिन्न राजनीतिक मसलों पर अपनी विवाह की राय रखते थे। देव आनंद साहब की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में उनकी बहन का रोल करने के लिए कोई स्थापित अभिनेत्री तैयार नहीं थी। कई नई लड़कियों ने स्क्रीन टेस्ट के बाद भी उन्हें उन मुताबिक चेहरा नहीं मिल रहा था। उसी दौर में एक दिन वो एक पार्टी में जिन्नत अमान से मिली। वो मिस एशिया का खिताब जीत कर आई थी। देव आनंद साहब उनसे बातचीत कर रहे थे कि जिन्नत ने उन्हें हैंडबैग से सिगरेट निकाल कर दी। उनकी यह अदा देख देव आनंद साहब को भा गया और उन्होंने जिन्नत को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। खैर, हम सभी जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी ने देव आनंद साहब की बहुत सारी फिल्मों में उनके सदाबहार गीतों की अपनी आवाज़ दी है। ये जानकारी बहुत कम लोगों की ही पता है कि देव आनंद साहब ने भी रफ़ी के लिए गाना गाया है। इन दोनों वर्ष 1966 में बनी फिल्म प्यार मोहब्बत में साथ में काम किया गया था। देव आनंद साहब ने एक बार 31 जुलाई को रफ़ी की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में लोगों से इस राज को साझा किया था। उन्होंने बताया था, मैंने कभी गाना नहीं गाया, लेकिन रफ़ी के गाने प्यार मोहब्बत के सिवा ये ज़िंदगी क्या ज़िंदगी में जो हुर्रे हुर्रे है वह मेरी आवाज़ है, मैंने बस उतना ही गाया। वैसे 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुके थे देव आनंद साहब। देव आनंद साहब को भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए वर्ष 2001 में भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्मभूषण सम्मान से नवाजा गया। अगले ही साल यानी 2002 में उन्होंने सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। 3 दिसंबर 2011 को देव साहेब का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। अपने अंतिम समय तक वो लगातार सक्रिय रहे और उन्हें मीडिया ने एवरग्रीन स्टार कहा। खैर, आपको देव आनंद साहब के बारे में ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल से फ्री में जुड़ जाइए।